ये तस्वीर आपको यह समझाने के लिए काफ़ी है कि बिहार में गेस्ट टीचरों की स्थिति क्या है। आज फिर पटना में लगभग 2000 की संख्या में गेस्ट टीचर अपने नियुक्ति को परमानेंट कराने के लिए सरकार से मांग करने इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने लगे कि इनको पहले इको पार्क के पास रोका गया। इनसे ये नहीं पूछा गया कि इनकी समस्या क्या है, बस इनको दौड़ाया गया, लाठियों से पीटा गया। ये टीचर हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को स्नातक की डिग्री देते हैं, पर ये भी कब तक शिक्षक के बदले गेस्ट बने रहेंगे। आप ये जानकर दंग हो जाएंगे कि ये टीचर बस चाहते ये हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद पर इनकी नियुक्ति नियमित कर दी जाए। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जहां ये गेस्ट बनकर पढ़ा नहीं रहे हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल रही है, पर इन्हें नियुक्त इसलिए नहीं कर रही है कि ये पढ़े हैं और पठन पाठन से जुड़े हैं। सरकार को राजनीति करनी है, सो इनकी नियुक्ति या इनकी मांग को समझने की बजाय इनको पिटवा रही है। अब आपको घटना सिलसिलेवार बता रहे हैं। दरअसल आज बिहार के यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर के पद पर काम कर रहे प्राध्यापक इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री को अपनी मांग से संबंधित पत्र देना चाहते थे। इन गेस्ट टीचरों का कहना है कि बिहार में तकरीबन 4000 से ऊपर पद विश्वविद्यालयों में खाली हैं और गेस्ट टीचरों की संख्या महज 2000 है। तो इन गेस्ट टीचरों को समायोजित करने के बाद बाकी बचे पद पर सरकार विज्ञापन करे, पर सरकार को इनकी बात नहीं सुननी है। सो सरकार ने पुलिस भेजा। पहले इनको रोका गया, जब ये नहीं माने तो इनको दौड़ाया गया, इन पर लाठियां बरसाई गई, महिला तक को नहीं बख्शा गया। यह तस्वीर उसी दौरान की है जब पटना में आज गेस्ट टीचरों का जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। बिहार में चुनाव सिर पर हैं और ये शिक्षक सिर्फ अपनी बात सरकार तक कहने आए थे। इन पर इस तरह का प्रहार पूरे देश में बिहार की खिल्ली ही उड़ाएगी। सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि वाजिब और गैर वाजिब मांगे क्या होती है। इन टीचरों को अगर सरकार सुन ले, इनकी बातों पर जरा गौर करे, इनकी बातों को समझने की कोशिश करे, तो शायद ये नौबत ही नहीं आए। लेकिन सरकार को इनकी बात नहीं सुननी है। ये शिक्षक हैं, ये कॉलेजों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये स्कूलों में नहीं हैं, लेकिन इनके पद का जो नाम है वो अपने आप में अनूठा है। गेस्ट टीचर हैं ये। गेस्ट टीचर मीन्स कि ये सारे यूजीसी के नॉर्म्स को पूरा करके इनकी बहाली की गई है, लेकिन सरकार इनको नियमित नहीं करना चाहती है। चाहती है कि ये गेस्ट ही बने रहें, लेकिन जब ये पढ़ाने अपने यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इनकी स्थिति एक आम टीचरों की तरह होती है। इनको वो सारा काम करना पड़ता है जो कि एक नियमित प्राध्यापक को करना पड़ता है, और यही मांग ये कर रहा है। इनका कहना है कि समान काम समान वेतन, यानी अगर नियमित ये हो जाएं तो इनके पास जो काम है या जो काम ये कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और इनका पेट भी भरेगा। लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। हमने वहां पर मौजूद कई शिक्षकों से बात की। राज्य सरकार का पूरे देश के भीतर में छीछा लेदर होने लगा कि बिहार में शिक्षक नहीं है, छात्र को वैसे ही डिग्री दिया जाता है। उस परिस्थिति में बिहार सरकार ने एक संकल्प निकाला कि यूजीसी मापदंड को नियम का पालन करते हुए यूजीसी का जितना मापदंड है उसके अनुसार नियुक्त किया जाए। हम लोगों की नियुक्ति हुई। हम लोगों का सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप हमारे नियुक्त के शिक्षकों को नियमितीकरण कीजिए और बचे हुए सीट पर विज्ञापन की बात कीजिए। और आज जो है आए हुए हम लोग हैं कि आंदोलन में 2-3 साथियों को गिरफ्तार किया है। आप अविलंब उसको जो है छोड़िए और हम लोग की वार्ता करवाइए। यही हम लोग का मांग है नियमितीकरण का। पूरे बिहार से हम लोग आए हुए अंशकालीन और अतिथि प्राध्यापक संघ, यही सिर्फ जो है यही हम लोग का मांग है नियमितीकरण का।
हमने उन लोगों से उनकी समस्या को जानने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। इनकी आवाज दब गई पुलिस की लाठियों के बीच में। ये अपनी बात कहना चाहते थे, अपनी मांग को लेकर सरकार तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इन पर सिर्फ लाठियां ही बरसाई गईं। यह तस्वीर बिहार सरकार के शिक्षा नीति पर सवाल खड़ा करती है कि आखिर बिहार में सरकार क्या चाहती है, बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहती है, कैसे लोगों से शिक्षा दिलवाना चाहती है। ये पुलिस की लाठी खाकर ये शिक्षक जब कॉलेजों में पढ़ाने जाएंगे तो क्या कहेंगे? छात्र इनसे जब पूछेंगे तो ये क्या जवाब देंगे? पुलिस को भी अपनी ड्यूटी करनी है, सरकार के निर्देश को पालन करना है, उन इलाकों को खाली करा के रखना है जिस पर जहां हड़ताल करना पाबंदी लगाई हुई है। पुलिस भी क्या करे? वह भी जानती है कि ये शिक्षक हैं, लेकिन ये शिक्षक आज जब इकट्ठा हुए और अपनी मांग को लेकर के सरकार के सामने गए तो सरकार ने जो रुख अख्तियार किया वो निंदनीय है। सरकार यूनिवर्सिटी के खाली पद के जगह इनको समायोजित नहीं करना चाहती है, इनको जेलों में ठूस देना चाहती है, जेलों में भर देना चाहती है, लेकिन इनसे बात करना मुनासिब नहीं समझती है। अब देखिए कि शिक्षकों को किस तरह से पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया। इन पर कार्रवाई होगी और ये शिक्षक जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो फिर उनकी क्या स्थिति होगी? शिक्षकों को कैसे धक्के मारकर सड़क से भगाया गया। ये सारे शिक्षक तमाशबीन भी नहीं रहे, भुक्तभोगी बनते रहे और सरकार ऐलान करती रही। पुलिस के लोग इन गेस्ट टीचरों को कहते रहे कि वो इलाके को खाली कर दें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई कर दी गई। हैं तो सुरक्षित हैं और बिल्कुल वो आप शांत हो जाए, आप शांत बोले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात को, आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी कोविड पीरियड है और ये तस्वीर आपके सामने है कि कैसे पुलिस वाले तमाम गेस्ट टीचरों को भगाते रहे, सड़कों से हटाते रहे और ये गेस्ट टीचर भागते रहे। उनको डर था पुलिस के डंडे का, लेकिन पुलिस वाले डंडा मारते रहे, उनको सड़कों पर दौड़ाते रहे। और ये तस्वीर बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति को लेकर के एक तमाचा है कि आखिर शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करती है बिहार सरकार। पटना से खुलासा के लिए अनुप्रकाश की ये रिपोर्ट।